Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to this platform of an academy. So यहाँ पे आज हम लोग बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का. सो यू नो मी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ. माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड आपने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी तक आपने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी होंगी. तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी हैं, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करते रहिए अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए. और अगर अभी तक रेगुलरली फॉलो नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, सो यहाँ पे हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्या टॉपिक है, क्या चीजें हैं, वो सब सरप्राइज है. आगे देखते हैं. पहले सबसे पहले आपने अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. उसमें अपनी सारी एंट्रीज डाल दीजिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी क्लास के लिए हैं एंड सारी चीज़ें कर दीजिए, ताकि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे रजिस्टर हो जाएं. एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो फ़ायदे क्या क्या हैं. फ़ायदे देखिए, फर्स्ट है आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट में क्या होता है, बेसिकली आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ फ्रॉम साइंस और इट इज़ फ्रॉम मैथ्स, कोई भी है, करना क्या है आपको, आस्क अ डाउट का एक ऑप्शन होता है ऐप के राइट साइड पे, उस पर क्लिक करना है, क्वेश्चन की फोटो अपलोड करनी है, अपलोड करके छोड़ देना है, 10-15 मिनट बैठना है. 10-15 मिनट बाद आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में. सो वो क्वेश्चन आपके लिए डाउट नहीं रहेगा. सो इट्स एन अमेजिंग फीचर ऑफ दिस ऐप. इस ऐप के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं. सो यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं. पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कोर्स का, एंड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे. जैसे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, विच इज़ अ पेड कोर्स. ये पेड कोर्स होता है. इसकी फीस कितनी है, बहुत नॉमिनल सी फीस है इसकी, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है. 12 मंथ्स की फीस है 15,000 रुपीज़. और इस 15,000 रुपीज़ में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एनरोल नहीं होते, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. जितने सब्जेक्ट्स चाहें उतना पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. बहुत सारे एजुकेटर्स दिन भर एप्लीकेशन पे पढ़ाते रहते हैं, तो आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो. इसी का 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज जस्ट फॉर ₹10,000. तो आप यहां से भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. नीचे आपके पास जब आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे होगे तो नीचे ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में आप यश 10 डालेंगे तो आपको 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो नीचे यश 10 डालना है, जो कूपन होता है वहां पे, और आपको तुरंत का तुरंत वहां पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा. दूसरा सब्सक्रिप्शन जो होता है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन की सारी खूबियां हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल मेंटोर मिलते हैं यहाँ पे, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहती हैं, वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, पेरेंट्स से कनेक्ट होता है तो उनको भी आपका रेगुलर अपडेट मिलता रहता है. स्टडी प्लानर हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं वीकली, मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली, कि किस तरीके से प्लान बनाएं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं. एंड बाकी सारे सब्सक्रिप्शन के जो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहेंगी. सो आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन. सो फीस भी थोड़ी सी एडवांस है. तो यहाँ पे जो फीस है 1 साल की दैट इज 28,000 रुपीज़ अगेन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. जितने सब्जेक्ट चाहे उतने पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. ठीक है, 6 मंथ्स की फीस इज जस्ट 17,000 रुपीज़. एंड अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए सो नीचे यश 10 ये कोड डालेंगे और आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो ये था आइकॉनिक के बारे में. अनअकैडमी में इमर्ज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक नया फीचर लेके आए हैं. सो आपके अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी अनअकैडमी पे रजिस्टर्ड लर्नर हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो. ह्यूज डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सिबलिंग्स को. सो दिस इज बेसिकली अ सिबलिंग ऑफर, जिसमें अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी इसका मेंबर हैं अनअकैडमी का, सो आप भी बन सकते हैं और बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ. सही है. इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऑफर्स हैं. जैसे अगर आप 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त 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 फ्री मिलेगा बिल्कुल आपको. सिमिलरली 2 साल या 3 साल या 4 साल का खरीदते हो तो उसमें 4 मंथ्स फ्री मिलता है. 5 साल, 6 साल, 7 साल का खरीदते हो तो उसमें 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है. उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. सो दिस इज बोथ फॉर आइकॉनिक एज वेल एज फॉर ये आपका प्लस वाला. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे है ऑफर, दिस ऑफर इज फॉर आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स.
सो अगर 12, 15, 18 मंथ्स में पे करते हो तो 2 मंथ्स पे 10% ऑफ हो जाएगा. सो डिस्काउंट जो है, फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स, डिस्काउंट ऑफ 10%, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं. ठीक है, सिमिलरली ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. प्लस अनअकैडमी कॉम्बैट. अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? तो हर संडे को यहाँ पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखा जाता है विच इज़ टोटली कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें आपको रजिस्टर कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना है. इस जो टेस्ट है इसमें बेसिकली एप्टीट्यूड के जनरल क्वेश्चंस होते हैं. 1 घंटे का पेपर होता है, आपको इस 1 घंटे के पेपर को देना है, और अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर किया सो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़. तो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बहुत सारे प्राइजेस रहते हैं यहाँ पे, जिसके टाइमिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ये आप अपनी क्लास के हिसाब से टाइमिंग नोट कर सकते हो, और संडे को भाई पेपर देने बैठो ताकि पता चले कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया. एंड दूसरी बात, आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, तो फ्री में है, करके देखो, एक बार ट्राई जरूर करो. और जब ट्राई करना तो नीचे वहां पे कोड डालने को आएगा. अगेन यश10 इज द कोड. ये कोड डालेंगे आप तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा इस मैथ. सो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो इस वीडियो से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो हमने पढ़ लिया है अबाउट लीनियर इक्वेशन क्या होती है 2 वेरिएबल्स में, सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. इसके हमने 2 मेथड्स पढ़े. पहला मेथड पढ़ा हमने बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड पढ़ा हमने बाय एलिमिनेशन. सो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन से किस तरीके से हम इक्वेशंस की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू, ए बी की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन. तो ऐसी इक्वेशन जो रिड्यूस हो जाती हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, उनको कैसे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर कैसे सॉल्व करेंगे. अब हम लोग आ गए हैं लास्ट टॉपिक पे. इस लास्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन. सो वर्ड प्रॉब्लम पे आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं. सो इन दिस सेक्शन वील स्टडी अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन सॉल्विंग वैरायटी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डे टू डे लाइफ. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. सो पहले क्वेश्चन में कह रहा है 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स. 7 ऑडियो कैसेट्स हैं, 3 वीडियो कैसेट्स हैं, कॉस्ट ₹1110. ठीक है, सो 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट ₹1110, while 5 audio cassettes and 4 video cassettes cost ₹1350. So while it should be while 5 audio cassettes and 4 video cassettes cost ₹1350. Find the cost of audio and video cassettes. So audio और video cassettes की cost निकालनी है. क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे. चलिए, सो हम लोग मान लेते हैं let the cost of, देखिए जो हमको निकालना होता है ना, यहाँ पे जो हमको लास्ट में दिया होता है, जो हमको फाइंड करना है, उसी को हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लेते हैं, ये याद रखिएगा. सो लेट द कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट is equals to ₹X. Similarly, the cost of video cassette will be equal to ₹Y. तो हमको जो यहाँ पे फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था? कह रहा था कॉस्ट निकालिए वीडियो कैसेट एंड ऑडियो कैसेट की, तो उसको हमने XY के बराबर ले लिया. अब इक्वेशन बनाएंगे जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसकी हेल्प से. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? 7 ऑडियो कैसेट. तो देखिए अगर एक ऑडियो कैसेट की कॉस्ट ₹X है तो 7 ऑडियो कैसेट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो यहां से हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 7 ऑडियो कैसेट्स, दिस विल बी इक्वल टू ₹7X. भाई एक ऑडियो कैसेट की अगर कीमत ₹X है तो 7 ऑडियो कैसेट की कीमत कितनी होगी सुनील बाबू? 7X होगी, राइट. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 3 वीडियो कैसेट विल बी इक्वल टू ₹3Y सॉरी विल बी इक्वल टू ₹3Y. भाई एक वीडियो कैसेट की कॉस्ट अगर ₹Y है, सो 3 वीडियो कैसेट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3Y हो जाएगी. ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर हम यहां से फाइंड आउट करें टोटल कॉस्ट इनकी कितनी है? 1110. तो इनको अगर ऐड किया जाए, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7X प्लस 3Y विल बी इक्वल टू 1110. एंड सिमिलरली जो सेकंड कंडीशन दी है उस हिसाब से अगर देखें तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 यहां से क्या बनेगी? 5 ऑडियो कैसेट यानी 5X, 4 वीडियो कैसेट यानी 4Y इज इक्वल्स टू ₹1350. तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1350 के रुपीस हटा देते हैं ताकि देखने में इजी हो जाए. 1350. तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2.
समझिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाई, ठीक है, पहली इक्वेशन पहली कंडीशन के हिसाब से, दूसरी इक्वेशन दूसरी कंडीशन के हिसाब से। अब क्या करना है भाई अपने को, अब बस सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो दो मेथड्स आपने सीखे, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी मेथड आपको चंगा लगे वो वाला मेथड आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। सो इसको क्या कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो हमारा काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 4440। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15x प्लस 12y इज इक्वल्स टू, सो 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 4050। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। इन सबको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 12y माइनस 12y कैंसिल हो गया, 28 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13x इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0 माइनस 0 ये हो गया 0, 14 में से 5 गया, आ गया 9, 3, सो 390। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ x इज 30, वैल्यू ऑफ x 30 है, मतलब x क्या था हमारा, cost of audio cassette. Now since we have got the cost of audio cassette, we can simply find the cost of video cassette by substituting the value of x in any of the equation. यहाँ पे substitute कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये जो x की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में अगर substitute करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 7 इंटू एक्स, एक्स कितने हो गए 30, तो 7 इंटू 30 ये हो गया 7 3 210, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1110। सो यहाँ से 3y विल बी इक्वल टू, क्या करें 1110 में से 1110 में से 210 माइनस कर दें तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 900, ठीक है। सो 900 आ गया यहाँ से। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई 300 रुपीज़। सो देखिए क्या क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, हमको फाइंड आउट करना था कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट एंड वीडियो कैसेट। सो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ audio cassette is equals to rupees 30 and cost of video cassette is equals to rupees 300। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, जो हमको पूछा था क्वेश्चन में वही हमने निकाला है, ठीक है। सो बहुत सिंपल से हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस क्या करना है, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और लास्ट लाइन समझ के आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल कौन सा किसको सपोज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 pens and 53 pencils together cost rupees 320, while 53 pens 37 pencils cost 40. Find the cost of a pen and that of a pencil. Again लास्ट लाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पेन और पेंसिल की कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सेम उसी की तरह है जैसा भी हमने क्वेश्चन किया, तो इसको फिर से देख लीजिए। सो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ये एक पेन और एक पेंसिल की बात हो रही है, इज इक्वल्स टू रुपीज वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 37 पेन एंड 53 पेंसिल्स विल कॉस्ट 320। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल्स विल कॉस्ट रुपीज़ 40। तो ये कितना कॉस्ट कर रहा है, ये कॉस्ट कर रहा है रुपीज़ 40। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है भाइयों और भाइयों की बहनों, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। सब्स्टिट्यूशन मन करे सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, एलिमिनेशन मन करे एलिमिनेशन लगा दीजिए, जो आपका मन करे वो वाला तरीका लगा दीजिए और आपके आंसर्स आ जाएंगे। आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस इक्वेशंस मैंने बना दी हैं और सॉल्व आपको करना है, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा एक्स और वाई के टर्म्स में। चलिए कुछ अलग क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, यहां पे आ गया। सो ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, क्या बात है भाई, मैंगोज बिहाइंड मैंगोज। सो मैंगोज भाई जबरदस्त होता है फ्रूट, मेरा फेवरेट है। ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, ए और बी हैं उनके पास सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज हैं। ए कहता है बी से, इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू। ये कह रहा है बी से, अगर तुम अपने 30 मैंगोज मुझे दे दोगे तो मेरे पास तुमसे डबल मैंगो हो जाएंगे।
इफ यू गिव मी 10 आई विल हैव थ्राइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू। और अगर तुम 10 दे दोगे मुझे तो मेरे पास 3 गुना हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास हैं। हाउ मेनी मैंगोज डज ईच हैव, दोनों के पास कितने कितने मैंगोज हैं। तो देखिए लास्ट लाइन पढ़ के समझ में आ गया कि एक्स और वाई किसको मानना है। सो लेट द नंबर ऑफ मैंगोज with A is equals to X and number of mangoes with B is equals to Y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, A and B each have a certain number of mangoes। तो हमने मान लिया A के पास X मैंगोज हैं, B के पास Y मैंगोज हैं। कह रहा है इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज, अगर X अपने 30 मैंगोज दे दे, A says to B, A B से कह रहा है B भाई अगर तुम मुझे 30 मैंगो दे दो, B तुम मुझे 30 अगर मैंगो दे दो, I will have twice as many as left with you। तो अगर देखिए X, A के पास X थे, ठीक है, अब इसने B से क्या कहा, B से कहा कि भाई तुम मुझे 30 मैंगोज दे दो। तो अगर ये 30 मैंगोज B A को दे देगा तो A के पास कितने हो जाएंगे, पहले जितने थे उससे 30 ज्यादा हो जाएंगे। और B के पास कितने बचेंगे, तो B के पास पहले Y थे, इसमें से भाई ने 30 दे दिए, तो क्योंकि 30 दे दिए तो ये 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है A, कि A कह रहा है कि इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू। आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू, तुम्हारे पास जितना बचेगा उसका 2 गुना हो जाएंगे मेरे पास। अब एक चीज समझिएगा, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये ट्वाइस और थ्राइस लगाना कहाँ है, लेफ्ट साइड लगाना है राइट साइड लगाना है। तो देखिए ट्वाइस थ्राइस इसके बाद जो भी टर्म आ रहा है उसी टर्म के आगे लगाना है। तो कह रहा है ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू, तो किसके पास लेफ्ट हो रहे हैं, बी के पास, तो इसलिए ट्वाइस किसका करना है, बी का। सो बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 60। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। कैसे बनी भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2y माइनस 60, ठीक है, ये हो गया माइनस 60 और ये भी हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा माइनस 90। सो ये हो जाएगा माइनस का 90 और ये जो 2y था इधर आ गया, ये हो गया x माइनस 2y। ठीक है, एक ही इक्वेशन में सब कुछ कर दिया। ठीक है, आप इसको आराम से सॉल्व करके लिख सकते हो, यही बनेगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या कह रहा है, B रिप्लाइज, फिर B क्या कहता है उससे, A से B क्या कहता है, B कहता है इफ यू गिव मी 10, तो A के पास पहले कितने थे, A के पास पहले थे X, तो कह रहा है इफ यू गिव मी 10, अगर तुम अपने 10 मैंगोज मुझे दे दोगे, आई विल हैव थ्राइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू, तो B के पास कितने हो जाएंगे, B के पास 10 ज्यादा हो जाएंगे। तो कह रहा है आई विल हैव थ्राइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू, तो कौन थ्राइस हो रहा है, बी वाला थ्राइस हो रहा है। तो एज लेफ्ट विद यू किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, थ्राइस ऑफ यू। बी कह रहा है मेरे तुमसे 3 गुना ज्यादा हो जाएंगे ए, तो 3 लगा देंगे ए के आगे। ठीक है, तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस 30, तो ये हो जाएगा माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30 प्लस 30 प्लस 10, ये हो जाएगा 40। सो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो 2 इक्वेशंस आ गई भाई हमारी, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है अपने को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या करें, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80। सो ये हो गया लेट्स से इक्वेशन 3। अब 3 और फर्स्ट को ऐड कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, सॉरी। सो इसको लिख सकते हैं थर्ड माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो थर्ड क्या है, थर्ड है 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80 माइनस फर्स्ट, फर्स्ट क्या थी, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 90। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर दिए क्योंकि सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 9 और 8 17 170। सो x की वैल्यू हो जाएगी 170 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 5 3 15 5 4 20। सो x की वैल्यू आ गई 34, यानी x के पास कितने मैंगोज थे, 34 मैंगोज थे। अब y के भी मैंगोज निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, वैल्यू रख दो यहाँ पे, x की वैल्यू अगर 34 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर फर्स्ट में रख देंगे तो ये आ जाएगा x दैट इज 34 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 90। ठीक है, तो यहाँ से 34 प्लस 90
इज इक्वल्स टू 2y। तो 90 प्लस 34 कितना जाएगा 124। 124 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62। सो y के पास कितने मैंगो 62 मैंगो, x के पास कितने मैंगो, x के पास 34 मैंगोज। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। देखा तो क्या किया हमने, लास्ट लाइन पढ़ी और लास्ट लाइन पढ़ते ही हमको समझ में आ गया कि x और y किसको लेना है। और जैसे ही हमको समझ में आया, हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इसको 2 बार 3 बार 4 बार तब तक पढ़िए जब तक दिमाग में बिल्कुल सेटल ना हो जाए, दिमाग में समझ में ना आ जाए कि क्या चल रहा है, क्या इक्वेशन बनानी है। तो पहली कंडीशन में दिया था कि ए कह रहा था बी से कि अगर तुम मुझे 30 मैंगो दे दोगे तो हमने बी के -30 कर दिए, ए में +30 कर दिए, तो मेरे पास तुमसे 2 गुना हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स कर दिया। फिर बी कह रहा है ए से सेकंड इक्वेशन के लिए कि तुम अगर मुझे 10 मैंगोज दे दो, तो ए ने 10 दे दिए, बी ने 10 ले लिए, तो मेरे तुमसे 3 गुना हो जाएंगे, तो इसलिए 3 टाइम्स कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल्स विच टुगेदर आर 14 नंबर। इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल्स एंड 5 लेस पेन्स, then the number of pencils would become 4 times the number of pens. Find the original number of pen and pencil. देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये दिमाग घुमाने के लिए हैं। सो अंग्रेजी तेज होनी चाहिए और मैथ्स तेज होनी चाहिए। सिर्फ अंग्रेजी और मैथ्स का खेल है यहाँ पे, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे। अंग्रेजी समझनी बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है? कह रहा है रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल्स विच टुगेदर आर 40 इन नंबर। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ के पता चल जाएगा एक्स और वाई क्या लेना है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो लेट the number of pens is equals to x. Similarly, number of pencils is equals to y. ठीक है, नंबर ऑफ पेन मान लिया x के बराबर, नंबर ऑफ पेंसिल मान ली y के बराबर। कह रहा है रीना हैज पेन एंड पेंसिल विच टुगेदर आर 40 इन नंबर्स। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से। सेकंड क्या कह रहा है? इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल्स, तो पेंसिल कितनी थी भाई y, तो कह रहा है अगर उसके पास 5 पेंसिल और होती, 5y प्लस 5, ठीक है, एंड 5 लेस पेन्स, और पेन कितने होते 5 कम। सो पेन पहले कितने थे x, तो अब क्या कर दिया 5 कम कर दिए, एंड 5 लेस पेन्स, देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। अच्छा भाई, तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पेंसिल्स विल बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। तो देखिए 4 टाइम्स के बाद क्या आ रहा है, 4 टाइम्स के बाद आ रहा है नंबर ऑफ पेन्स। तो क्योंकि नंबर ऑफ पेन्स आ रहा है 4 टाइम्स के बाद, तो 4 हम लगाएंगे किसके आगे, पेन के आगे, नंबर ऑफ पेन। तो नंबर ऑफ पेन कितने ही कर दिए, 5 कम कर दिए। ठीक है, तो ये 4 लग गया इसके आगे, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब यहां से अगर x की वैल्यू निकाली जाए, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इस x की वैल्यू निकाले जाए तो यह आ जाएगा 40 माइनस वाई। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, सो इक्वेशन बनाना बेसिक है और कैसे सॉल्व करना ये तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया है पिछले वीडियोस में। तो चलिए x की वैल्यू आ गई 40 माइनस वाई, तो यहाँ रख देते हैं, ये हो गया y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। x की जगह क्या रखा 40 माइनस वाई माइनस 5। ठीक है, 40 माइनस 5 कितना हो जाएगा 35, 35 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 35 माइनस वाई। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 35 का 4 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 140 माइनस 4y। ये हो जाएगा y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 135। सो 5y इज इक्वल्स टू 135। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 527 टाइम्स। ठीक है, सो 27 वैल्यू आ गई y की, यानी नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी आ गई 27। अब नंबर ऑफ पेन्स भी निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ पेन्स कितने आ जाएंगे 40 माइनस 27 दैट इज इक्वल्स टू 13। भाई टोटल इनका जो सम था वो 40 के बराबर था। या ऐसे समझ लीजिए कि x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ रखेंगे तो 40 माइनस 27 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। दैट मीन्स नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल्स टू 13 and number of pencils is equals to 27। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब भाई ये नंबर्स वाला जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जबरदस्त होते हैं, खतरनाक होते हैं, बेहतरीन होते हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस करने के लिए भाई हालत ख़राब हो जाती है लोगों की, अच्छे अच्छे लोगों की दिक्कतें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। देखिए ये डिजिट समझने के लिए, नंबर वाली प्रॉब्लम समझने के लिए पहले ये समझिए कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 बचपन में पढ़ा था प्लेस वैल्यू। ठीक है, सो प्लेस वैल्यू में क्या पढ़ा था? जो वंस होता है, अगर एक नंबर लिखा लेट से 128, तो इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 100 प्लस 28 इंटू 1 प्लस, सॉरी 28 इंटू 10 प्लस, सॉरी 28 नहीं, 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, तो यह आ जाता है 128। तो नंबर को जब एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, याद है सबको? ठीक है, सो 1, 10, 100 इस तरीके से समझ के चलिएगा। अब ये इसका एप्लीकेशन यहाँ पे बेहतरीन तरीके से होने वाला। कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। ठीक है, तो एक 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं हम लोग। सो लेट अ 2 डिजिट नंबर बी, लेट द डिजिट एट ones place is equals to x and, या फिर इसको ले लेते हैं y and digit at tens place is equals to x। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? हमारा नंबर बेसिकली हो जाएगा x y के फॉर्म में, जहाँ पे y वंस पे है और x पे टेंस पे है। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर। कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये दोनों जो डिजिट्स हैं, इन दोनों डिजिट्स का सम 12 के बराबर है। पहली कंडीशन हो गई यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई, इसको हमने बना दिया इक्वेशन 1। कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट मतलब x की जगह y को भेज दो, y की जगह x को भेज दो, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। तो जो नंबर रिवर्स करके बन रहा है, इन दोनों डिजिट्स को जब रिवर्स करेंगे तो नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा yx। तो कह रहा है ये जो नंबर yx है, ये xy से 18 ज्यादा है। एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। सो yx जो है वो xy से 18 ज्यादा है। अब yx को ऐसे नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे? एक्सपैंडेड फॉर्म में। तो yx को अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था? एक्स वाई के फॉर्म में अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा 10x प्लस वाई। तो ये जो डिफरेंस है ये कितना आ गया? ये जो डिफरेंस है ये 18 के बराबर आ गया। कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 18 के बराबर है। तो एक्स वाई वाई जेड के एक्स वाई वाई एक्स के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 10y माइनस वाई हो जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18। इसको पूरे को 9 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, या इक्वेशन 2 भी नहीं बोलते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो x किसके बराबर है? 12 माइनस वाई। तो हो जाएगा y माइनस 12 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 12 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। माइनस 12 को राइट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12। तो ये आ गया 2y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 14। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि दोनों नंबर्स का जो सम था वो 12 के बराबर था। ठीक है, सो अगर एक नंबर है 7 तो दूसरा नंबर होगा 5, 7 5 12। सही है। सो नंबर हमारा जो बना वो नंबर क्या था? जो ये नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे थे वो नंबर बेसिकली था 57। सो 57 ऐसा नंबर है जिसके अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, जिसके डिजिट्स का जो सम है वो 12 के बराबर है, और इसको अगर रिवर्स कर दें, नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दें, तो जो yx जो दूसरा नंबर बन रहा है 75, वो 57 से 12 ज़्यादा है, करके देख लीजिए। ठीक है, 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, करके देख लीजिए। ठीक है, सो ये था हमारा टोटल क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, स्पेशली कैट में,
आपके एसएससी में, आपके बैंकिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं। फिर कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13। ठीक है, दो नंबर का जो सम है वो 35 के बराबर है और उनका जो डिफरेंस है वो 13 के बराबर है। नंबर बताओ, बहुत ही आसान है। सो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू y। तो कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 35 एंड देयर डिफरेंस x माइनस y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पे हमने मान लिया है x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, तो जब बड़े को छोटे से माइनस करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, है ना, तभी हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हो गया। सो लेट द फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकंड नंबर y हो गया, और इस तरीके से हमने कर लिया। अब क्या करें, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। तो y कट गया, ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 48। सो x की वैल्यू आ गई 24 के बराबर। सो पहला नंबर 24 हो गया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सो y की वैल्यू आ जाएगी 11 के बराबर। ठीक है, सो 11 और 24 करके देख लीजिए, डिफरेंस करेंगे तो 13 आएगा, ऐड करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, मामला 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 132। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, तो हम लोग ने मान लिया टेंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे x है और वंस प्लेस पे y है। ठीक है, तो जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, yx के फॉर्म में बन जाएगा। कह रहा है द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये हो गया टू डिजिट नंबर। इसका सम जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं उस नंबर के साथ कितना है, 132 के बराबर है। ये बना ली हमने इक्वेशन 1। ठीक है, कह रहा है इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, इस नंबर में जो ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस y, इसमें अगर 12 ऐड कर दें, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। तो जो नया नंबर बनेगा, इसमें 12 ऐड करने पे क्या बन जाएगा, 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। सो डिजिट्स क्या है यहाँ पे, एक्स वाई के फॉर्म में, तो 5 टाइम्स x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। क्या करना है बेसिकली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को दोनों को साइमल्टेनियसली यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। आपको अगर एलिमिनेशन लगाना है एलिमिनेशन से कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। कह रहा है टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। अगेन वही वाली बात है, टू डिजिट नंबर है तो एक्स वाई के फॉर्म में ले लिया। एक्स जो है वो टेंस प्लेस पे है, वाई जो है वो वंस प्लेस पे। तो कह रहा है टू डिजिट नंबर यानी 10x प्लस वाई इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये नंबर है, ये अगर ये जो नंबर है ये 4 गुना इसके डिजिट्स के सम से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि इस नंबर का अगर डिफरेंस निकालेंगे 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट से, तो वो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। तो देखिए समझने वाली बात है, 2 डिजिट का नंबर है, कह रहा है इस 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो देखिए 4 के बाद आ रहा है, 4 टाइम्स के बाद आ रहा है सम ऑफ द डिजिट, तो सम ऑफ द डिजिट x प्लस वाई, इसके आगे 4 लगा दिए। ठीक है, 2 डिजिट नंबर ये हो गया 10x प्लस वाई, ये कितना ज्यादा है, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट से 3 ज्यादा है, यानी इनका जो डिफरेंस आएगा वो 3 के बराबर आएगा। कह रहा है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, इस नंबर में अगर 18 ऐड कर दिया जाए तो डिजिट्स क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। मतलब जो अब नंबर मिलेगा वो हमको एक्स वाई नहीं मिलेगा, वो नंबर हमको मिलेगा वाई एक्स। सो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, सो वाई की जगह एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह वाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, बिल्कुल काम 35। ठीक है, सो ये है बेहतरीन तरीका सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। कह रहा है a fraction becomes 4/5 is if 1 is added to both numerator and denominator. तो let the fraction be x upon y। तो हमने फ्रैक्शन को मान लिया x upon y। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if 1 is added to both numerator and denominator, तो both numerator और denominator में अगर 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बन जाता है 4/5। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर से अगर 5 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन बन जाता है हाफ के बराबर। कह रहा है इस फ्रैक्शन को बताइए ये फ्रैक्शन क्या होगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 4। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू y माइनस 5। सो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 5। ये आ गई हमारी इक्वेशन 4। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो करके दिखा देता हूँ मैं इसको जल्दी से सॉल्व। तो इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20। इसको लिख लिया। 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -1। सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। सो ये हो गया 21। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 3x। सो x की वैल्यू आ गई किसके बराबर, x की वैल्यू आ गई 7 के बराबर। यानी जो हमारा न्यूमरेटर है वो 7 के बराबर आ गया। अब न्यूमरेटर पता चल गया तो डिनोमिनेटर भी निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 7। 7 इंटू 5 35। 35 उधर जाएगा तो माइनस 35 हो जाएगा। सो ये हो गया माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 36। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9। सो y आ गया 9 के बराबर। ठीक है, सो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया 7/9। अब इस आंसर को आप चेक भी कर सकते हो कि ये सही है कि गलत है। कैसे चेक कर सकते हैं भाई, देख लीजिए। 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर इन दोनों में 1 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। 8/10 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, जो हमारी कंडीशन में दिया था। तो ये बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अ फ्रैक्शन इज such that if the numerator is multiplied by 3। फिर से हम लोग फ्रैक्शन मान लेते हैं x अपॉन y के फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3 and the denominator is reduced by 3 यानी -3, तो हमको मिल जाएगा 18/11। ये आ गई पहली कंडीशन। उसके बाद कह रहा है बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड। डबल्ड का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारी इक्वेशन है वो बन जा रही है 2/5। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर से वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, सो सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, सब आ जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो फिर से हम लोग फ्रैक्शन ले लेते हैं x अपॉन y के बराबर। तो कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। सो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है, वो ट्वाइस द न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है। तो अंग्रेजी समझनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 4 ज्यादा है, किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो ये अगर माइनस करें ट्वाइस द न्यूमरेटर तो किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 4 के। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या कह रहा है, when both the numerator and the denominator are decreased by 6। so numerator में भी -6 किया, denominator में भी -6 किया, तो denominator becomes 12 times the numerator। तो denominator कितना हो जाता है, तो denominator हो जाता है 12 times the numerator। अब ये 12x -6 के आगे क्यों लगाया, देखिए 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। 12 के बाद क्या आ रहा है, 12 के बाद आ रहा है न्यूमरेटर। तो 12 लगाएंगे किसके आगे, न्यूमरेटर वाले पार्ट के आगे। ये समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, डिटरमाइन द फ्रैक्शन, तो इसको हमने बना लिया इक्वेशन 2। यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए यहाँ पे। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2x। यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12x - 72 इज इक्वल्स टू 4 + 2x - 6। 2x इधर चला गया, 10x इज इक्वल्स टू 4 - 6 हो गया -2। 72 - 2 ये हो गया 70। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 7। अब x की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ रख दीजिए। y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। सो यानी जो हमारा फ्रैक्शन हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 7/18।
18, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो इक्वेशन को सॉल्व तो वैसे ही करेंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, जो आपको बता दिया, लेकिन इक्वेशन बनानी कैसे है वो तो भाई अंग्रेजी से ही बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो के, इस क्लास के, आपको लीनियर इक्वेशन के और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लग रहा है कि ये कंटेंट अच्छा है, आपके मतलब का है, ये क्लासेस आपको हेल्प कर रही हैं अच्छे मार्क्स लाने में, चीज़ों को समझने में, तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। ये करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यही हमारे लिए मोटिवेशन है, यही हमारा पेट्रोल है, यही हमारा डीजल है। ठीक है, बहुत महंगा हो गया इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, वो तो फ्री में हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना ही तैयारी मजबूत करिए। MCQs के फॉर्म में हमारा टर्म 1 आएगा, जिसकी प्रैक्टिस मैं बेजोड़ तरीके से कराने वाला हूं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैराथन का